तेजो मंडिता उज्ज्वलाः भवाम्यहम शक्ति ही शिवालिका। अर्थात तेज से सुशोभित और उज्जवल मैं शक्ति बनती हूँ। हम सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, परंतु क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा का जन्म कैसे हुआ? नमस्ते दोस्तों, सव्या की कक्षा के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार दो दानव रंभ और करंभ पुत्र प्राप्ति हेतु तपस्या करने लगे। रंभ अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में तप करने लगा, वहीं करंभ वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए जल में तप करने लगा। यह सोचकर कि दोनों दानवों की तपस्या अगर सफल हो गई तो वे स्वर्गलोक को अपने अधीन कर लेंगे, इंद्रदेव ने तुरंत मगर का रूप धारण करके करंभ की हत्या कर दी। वे ऐसा ही कुछ रंभ के साथ भी करने वाले थे, परंतु अग्निदेव ने उनके प्रयास को विफल कर दिया, क्योंकि वे रंभ की तपस्या से अत्यंत प्रभावित थे। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनते ही रंभ अत्यंत दुखी हुआ और उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया, परंतु अग्निदेव ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि वह अपना मनचाहा वरदान मांग सकता है। तब रंभ ने एक ऐसे पुत्र की कामना की जो पूरे ब्रह्मांड पर राज करे। अग्निदेव ने उसे वरदान देते हुए कहा कि वह किसी भी प्रजाति की मादा के साथ पुत्र की प्राप्ति कर सकता है। कुछ समय पश्चात रंभ को माहिषी यानी मादा भैंस से प्रेम हुआ और उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस अर्ध दानव अर्ध माहिष पुत्र का नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर को अग्निदेव का वरदान तो था ही, परंतु वह अमरत्व की कामना रखता था। इसलिए ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए उसने घोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए, पर उन्होंने कहा कि वे उसे अमरत्व नहीं दे सकते, क्योंकि वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। थोड़े सोच विचार के बाद महिषासुर ने कहा कि स्त्री के अतिरिक्त उसकी कोई हत्या नहीं कर सकेगा, क्योंकि वह यह मानता था कि स्त्री तन और मन से शक्तिहीन होती है। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उसे यह वरदान दे दिया। उस वरदान के फलस्वरूप महिषासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। तभी सभी देवगण एकत्रित हुए और ब्रह्मा जी ने एक देवी के निर्माण का सुझाव दिया। सभी देवों ने घेरा बनाकर देवी के निर्माण का कार्य शुरू किया। भगवान शिव ने अपने तेज से देवी के मुख की रचना की, तो भगवान विष्णु ने भुजाओं की और ब्रह्मा जी ने उनके चरणों का निर्माण किया। अन्य देवों ने भी देवी के विभिन्न अंगों का निर्माण किया। महिषासुर का संहार करने के लिए देवी को अस्त्र और शस्त्रों की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, शिव जी ने अपना त्रिशूल, इंद्रदेव ने अपना वज्र और वरुण देव ने अपना शंख उन्हें प्रदान किया। सभी देवों ने देवी को दुर्गा का नाम दिया, जिसका अर्थ है वह जो अजेय हो। 10 हाथों वाली देवी दुर्गा अपने सिंह पर बैठकर महिषासुर का अंत करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने 9 दिनों तक महिषासुर से संग्राम किया और 10वें दिन उसका संहार किया। तो दोस्तों, स्त्री वह है जो जीवन दायिनी होती है, परंतु समय आने पर वह दुर्गा का रूप धारण करके पापियों का नाश करने की क्षमता रखती है। जय माता दी।